यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। और जो तामसी मनुष्य हैं, तामसी स्वभाव वाले, उनको अधपका भोजन अच्छा लगता है, आधा कच्चा आधा पक्का, अच्छी तरह से पकाया हुआ नहीं। और रस रहित, रस नहीं, सूखी चीजें पसंद है। और दुर्गंध युक्त, जैसे प्याज है, लहसुन है, और भी बहुत सी चीजें रख देते हैं, फिर उसमें जब पैदा हो जाता है दुर्गंध तो पसंद करते हैं लोग। दुर्गंध युक्त और बासी, बहुत लोगों को बासी रोटी अच्छी लगती है, ताजा अच्छी नहीं लगती, लेकिन बासी रोटी तमोगुणी है। और उच्छिष्ट, जूठा, जूठा पसंद, और वो तो आजकल बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। एक चीज हाथ में ले लेंगे, वो उसी में से ये काट लेगा, फिर दूसरा हाथ से लेके वो भी काट लेगा, वो भी काट लेगा, उसकी थाली में से उठा के वो खाएगा, उसकी थाली में से उठा के वो ये खाएगा। और कहते हैं कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। जूठा खाने का इतना चलन हो गया कि बस पूछो नहीं। और जूठा खाना इतना बुरा है, किसके कैसे संस्कार होते हैं, कैसे किसके रोग होते हैं, कैसे किसके परमाणु होते हैं, और एक का दूसरे का जूठा खाने से इधर का उधर होता है। तो उच्छिष्ट आजकल बहुत पसंद हो गया, वो तो प्रत्यक्ष ही देखते, एक खा रहा, दूसरा आया उठा के दो और उसमें से खा लिया थाली में से, उसकी अपनी थाली में भी सब, लेकिन उसकी थाली में से उठा खा रहे हैं। और फल का तो मैं धोती में एक सेव लिया, उसमें से वो भी दांत काट रहा हो, जरा सा वो भी काट लिया, जरा सा भी काट लिया। अरे किसके दांतों में क्या पेरिया हो, किसके दांतों में क्या तकलीफ हो, संस्कार तो जाने दो, पहले बाहर का तो देखो। और अपवित्र, अपवित्र तो समझ ही गए तुम, पवित्रता का तो वैसे भी कुछ नहीं रह गया। ये उगलों का खाना अपवित्र है, सारा कोई पवित्र नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि हम वो खाते हैं, लेकिन कोई पवित्रता नहीं होगा। और वो धीरे 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 जैसे दवा काम करती है, पता नहीं लगता भीतर, उसी तरह से अपवित्र भोजन धीरे धीरे जाते जाते संस्कार बदल देता, फिर उसके प्रति मन में कोई विचार नहीं आता। कहते जो तामसी मनुष्य हैं उनको ऐसा ही भोजन प्रिय होता है। तो भगवान ने 3 प्रकार के भोजन का बता दिया कि आहार अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार मनुष्य को स्वाभाविक प्रिय होता है। करना अलग बात है, कभी तमोगुणी को भी काम पड़ जाता सतोगुणी का करने का, लेकिन वो स्वाभाविक नहीं है। स्वभाव से ही उस जो सतोगुणी है उसके स्वभाव में ही वो अपवित्र वस्तु खाने की, दुर्गंधित खाने की, जूठा खाने की उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ये स्वाभाविक है। अब भगवान यज्ञ बताते हैं 3 प्रकार के। अपलाकांक्षी यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो यज्ञ शास्त्र की विधि से नियत किया हुआ, यज्ञ का मतलब केवल वही स्वाहा स्वाहा ही नहीं है, अपने जो भी कर्म है, तो जो भी कर्तव्य कर्म है जो शास्त्र की विधि से नियत किए हुए हैं और मेरा करना कर्तव्य है। मनुष्य शरीर दिया है, मेरा ये आश्रम है, मैं वानप्रस्थी हूँ या गृहस्थ आश्रम हूँ या स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ, जिसके साथ जो कर्तव्य है वो सब यज्ञ है। कर्तव्य निभाना यज्ञ। तो करना मेरा कर्तव्य, शास्त्र की विधि के अनुसार जो नियत बनाया है, माँ के साथ क्या व्यवहार है, पति के साथ क्या व्यवहार है, पत्नी के साथ क्या व्यवहार है, मेरे देवताओं के प्रति क्या व्यवहार है, मेरे कुल देवताओं के प्रति क्या व्यवहार है, ये सब यज्ञ है। तो ये शास्त्र की विधि के अनुसार मेरा करना कर्तव्य है, भगवान की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा। इस प्रकार उसके मन में कोई शंका न रहे, कोई दुविधा न रहे, समाधान ऐसे इस प्रकार मन को समाधान करके, और फल की कोई कामना नहीं, दिखावा कुछ नहीं,
ऐसे पुरुषों द्वारा जो स्वाभाविक किया जाता है वो सात्विक यज्ञ कहा जाता है। कोई दंभ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई कामना नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, ये भगवत की आज्ञा है। भगवान ने मेरे को बनाया है तो मेरे को उसके अनुसार ही कर्म करना है। ये यज्ञ जो होगा वो सात्विक यज्ञ होगा। और उसको करके न, जो सात्विक भाव वाला उसको ये करके अपने कर्तव्य न घमंड आएगा, न भार लगेगा, उसको बोझ नहीं लगेगा और घमंड नहीं आएगा, दिखावा नहीं करेगा। दिखावा क्या है? कर्तव्य है, अपने शरीर के प्रति भी कर्तव्य है। नहाते हैं, धोते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, भोजन देते हैं, तो एक कर्तव्य है। इसका किसको दिखावा करेंगे? क्या दिखावा इसका? और इसका क्या फल, क्या कामना? स्वाभाविक। इसी तरह से उसका सब काम स्वाभाविक होता है। परिवार का पालन करना है, बच्चों को पढ़ाना है, माता पिता की सेवा करनी है, सब स्वाभाविक, शास्त्र की विधि से नियत किया हुआ है। तो ऐसा जो है वो यज्ञ है, अरे सात्विक यज्ञ है।